वृंदावन 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 रसिकन रजधानी वृंदावन वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन जा रजधानी बिच नहीं पावत जा रजधानी बिच नहीं पावत रुक प्रवेश कमला रानी वृंदावन रुक प्रवेश कमला रानी वृंदावन 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 रसिकन रजधानी वृंदावन वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन कही कृपालु जहि महिमा कछु कछु कही कृपालु जहि महिमा कछु कछु लाल ही कृपा लाल जानी वृंदावन लाल ही कृपा लाल जानी वृंदावन 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 रसिकन रजधानी वृंदावन वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन वृंदावन जी वृंदावन 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 रसिकन रजधानी वृंदावन वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन जा रजधानी की ठकुरानी जा रजधानी की ठकुरानी महारानी राधा रानी वृंदावन महारानी राधा रानी वृंदावन 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 रसिकन रजधानी वृंदावन वृंदावन रसिकन रजधानी वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की जय केवल सरकार की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय महारानी की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्रीमद्भगवद भक्तेभ्यो नमः शिव जानकी वल्लभो विजयते अनंत कोटि श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उपवेत तनके पदवंदन किए नाश रहे विघ्नाने बार बार पदवंदन श्रीना भाई जिन काढ़े हुआ भावे देखो भक्तमाल रसते श्री प्रियादास जी के पद कमल बंधु बारंबार कीनी भक्ति रसबोधन टीका सुखकार सुचार शहर जो आए और आज कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज महास तो बाझे जो और हैं श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ
पूर्व श्री भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों संधि महापुरुषों के भावों में उपस्थिति हो एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल से निधि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवद स्मरण काला एवं श्री वर्तमान की रस चर्चा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन सादर नमन। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जो भक्ति रस बोधनी टीका है, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं इसमें पांचों रसों का, भक्ति के पांचों रसों का समन्वय है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार चारों का अर्थ है बहुत सुंदर ढंग से पांचों रस सार विस्तार नहीं के गाए हैं। तो ये पांच रस हैं भक्ति के, भगवत प्रेम के, भगवत संबंध के। और इस टीका में बड़े प्रेम से, बड़े विस्तार से, बड़ी डुबकी लगा लगा के प्रियादास जी महाराज गाते हैं। तो ऐसा गाए हैं कि उसका क्या प्रभाव है। महाराज कहते हैं ऐसा गाए हैं कि जिनके कभी भावावेश न होता हो, शरीर में रोमांच न होता हो, कंठ गदगद न होता हो भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करके, कीर्तन करके, जिनके कभी अश्रुपात न होता हो, आनंद न होता हो, उनको भी थोड़ा श्रवण करें भक्तमाल इन पांचों रसों में तो सहज ही हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो जाए, ऐसा कहा है। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू तेनहु को भाव सिंधु बोरसो छकाए हैं। तो जब तक भक्तमाल से जीव विमुख है, साधक भक्त विमुख है, तभी तक भाव नहीं है। और थोड़ा भी हृदय में कान के माध्यम से भक्तमाल आ जाए तो हृदय द्रवित हो जाता है। शांत रस के उपासक हैं भगवान शिवदेव, ऋषि नारद आदि, सनकादिक आदि, शिवदेव जी महाराज आदि। और दास्य रस के तो दास्य भाव बहुत प्रमुख भाव है भक्ति का। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरे उर्गार। तो भगवान स्वामी हैं, हम सेवक हैं, भगवान ठाकुर हैं, हम पुजारी हैं। ये जो भाव है सेवा, भगवान को सेवा बड़ी प्रिय है। घर में ठाकुर जी की सेवा हो, मंदिर की सेवा हो, कोई सेवा हो, भगवान को सेवा बड़ी प्रिय है महाराज। तो भाव है कि अच्छा, ऐसे ही सख्य भाव है। दास्य भाव के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो सख्य भाव के आचार्य श्री अर्जुन जी महाराज हैं। भगवान के बहुत सखा हुए, सबके चरित्र आएंगे। आज से 400-500 वर्ष पहले तक कितने भक्तों के चरित्र हो गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सब भक्तों के चरित्र लगभग सबके नाम का स्मरण। ऐसा विलक्षण बड़ा अद्भुत ग्रंथ श्री नाभाजी महाराज ने लिखा। सतयुग से लेके कलयुग तक सब भक्तों का, पर भक्तमाल ग्रंथ की रचना 500-550 वर्ष पूर्व हुई। तो उस समय तक जितने भक्त हुए उनके भी चरित्र आए हैं, क्योंकि नाभाजी महाराज के समकालीन ही थे श्री तुलसीदास जी महाराज, उनका भी चरित्र आया है। दोनों का सम्मेलन का भी प्रसंग आया है, वृंदावन में कैसे सम्मेलन हुआ। ऐसे ही सख्य भाव के आचार्य हैं श्री अर्जुन जी महाराज। तो वात्सल्य भाव
पूर्व प्रसंग में वात्सल्य भाव और वात्सल्य तो उसी में श्री रत्नमालिका जी का भी प्रसंग आया। भगवान का जो वात्सल्य भाव है, नंद बाबा का, यशोदा मैया का, देवकी माता का, वसुदेव जी महाराज का, माता कौशल्या का, महाराज दशरथ का, ये सब जो अनन्य वात्सल्य है, अनन्य वात्सल्य, ये भी बड़ा सुंदर है। और इनके चरित्र आगे बड़े मधुर मधुर हैं। ऐसे ही श्रृंगार भाव है, प्रधान रूप से भक्तिमती श्री मीराबाई जी का श्रृंगार भाव हुआ, ब्रज की ब्रजांगनाओं का श्रृंगार भाव हुआ है, मिथिला की किशोरियों का श्रृंगार भाव हुआ। श्रृंगार था तभी तो चलो, तो बड़े विस्तार से इन पांचों भावों का समन्वय श्री भक्तमाल ग्रंथ में हुआ है। अब जो भक्त जिस भाव का उपासक होगा, भक्ति के जिस रस का उपासक होगा, तो ऐसे भक्तों के बहुत से चरित्र बीच बीच में आते रहेंगे, वहाँ इन रसों का विस्तार हो जाएगा। क्योंकि ये जो भक्ति के 5 रस हैं, इनका विस्तार भक्तों के चरित्रों के माध्यम से ही किया जाता है, किया गया है आगे। तो और अगर रसों की स्वतंत्र व्याख्या हो तो समझना भी असंभव होता है। क्यों? तत्व गूढ़ है, पर जब वो भक्तों के चरित्र में वो रस, वो भाव उतरता है महाराज, तो प्रभु प्रेमियों को इतना आनंद होता है, हृदय एकदम सार सार भगवद रस से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए श्री प्रियादास जी महाराज इस कवित्व में केवल भक्ति के 5 रसों के नाम का ही निर्देश करते हैं। विस्तार आगे चरित्रों में वर्णन किया है, और श्री भक्तमाल के सभी भक्त इन 5 रसों के अंतर्गत हैं। जितने भक्त हैं सतयुग से लेके कलयुग तक, आज से 500 वर्ष पूर्व तक जितने भक्त हुए, सबके नाम चरित्र आ गए। तो जितने भक्त हैं कोई ना कोई रस के तो उपासक होंगे ही। जैसे श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज हैं, श्री विमलानंद जी महाराज हैं, दामोदर तीर्थ जी हैं, मधुसूदन सरस्वती जी हैं, शांत भाव के उपासक हैं, श्री हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज दास्य भाव के उपासक हैं, श्री अर्जुन जी, मधुमंगल जी, सुबल आदि जो भगवान के सखा हैं, ये सख्य रस के उपासक हैं। श्री दशरथ जी महाराज, माता कौशल्या, नंद यशोदा, देवकी वसुदेव, कर्माबाई, ये सब वात्सल्य रस के उपासक हैं। और श्री ब्रजदेवियाँ, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज हैं। और सूरदास, कौन से सूरदास जी? मदन मोहन वाले सूरदास जी, मदन मोहन जी वाले हैं। श्री नरसिंह मेहता जी, ये सब श्रृंगार भाव के, श्रृंगार रस के उपासक हैं। सूर मदन मोहन नरसी अली, भक्त नामावली में आता है ना, सूर मदन मोहन, तो ये कौन से सूरदास हैं? श्री मदन मोहन जी के जो भक्त हुए। सूर मदन मोहन नरसी अली, नरसी मेहता जी भी अली, सब सखी हैं। किसके? तस्कर नवनीता के। तस्कर कहते हैं चोरी करने वाला। तो किस चीज़ की चोरी? तस्कर नवनीता के। नवनीत कहते हैं मक्खन को, माखन। तो माखन की चोरी करने वाले के ये सब सखियाँ हैं, मानो उन श्याम सुंदर की सखियाँ हैं। सूरदास मदन मोहन जी, सूर मदन मोहन नरसी अली, नरसी मेहता जी, ये सब श्रृंगार रस के उपासक हैं। अब टीका में इतना चमत्कार है, अपने आप में इतना चमत्कार है। ऐसा चमत्कार ही यही है कि ऐसे ऐसे चरित्रों के ऐसे सुंदर वर्णन है। शांत दास, सख्य वात्सल और श्रृंगार, चारों 5 रससार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचार मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए।
छप्पे आते हैं, क्योंकि इन रस की उपासना के जो भक्तों के चरित्र हैं वस्तुतः वो रहस्य विचार करने में ही समझ में आता है। यहाँ संकेत कर रहे हैं प्रियादास जी महाराज, मानो जिन चरित्रों को हम कीर्तन करें, श्रवण करें, उनको गहराई से विचार पूर्वक मनन करें तो बड़े बड़े अनूठे भाव रत्न मिल जाएं। इसीलिए उन्होंने कहा टीका जो है ना, ये चमत्कार पूर्ण टीका है। तो अब चमत्कार पूर्वक है भाई, जिनके कभी आनंद अश्रु नाम है उनके भी हो जा रहे हैं, छक जा रहे हैं उसमें। बस भक्तमाल श्रवण करने की बात है, ये सब चमत्कार धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। प्रियादास जी का भाव है कि इन रसों का जो स्वरूप है 5 रसों का, इसको हम अत्यंत उत्कृष्ट रीति से दिखाए हैं। अनुपम रीति से दिखाएं। भक्ति अनुपम है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम, तात भगति अनुपम सुख मूला। मानो इन रसों का स्वरूप से जब वर्णन हुआ, प्रियादास जी महाराज भी अनुपम भगवान को दिखला देते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों ही अनूप है। नाम अनूप है क्यों? एक प्रसंग आया, इनके नाम अनेक अनूपा। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में। तो भगवान का नाम अनूप हो गया। रूप भी अनूप है क्यों? निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। राम जी के रूप में की कहीं कोई उपमा नहीं है। तो रूप भी अनूप है, लीला भी अनूप है क्यों? कहो नाथ हरिचरित अनूपा, व्यास समास सुमति अनुरूपा। अनुपम चरित्र सुनाया हूँ हे गरुण जी। तो रूप, लीला, नाम भी अनूप, रूप भी अनूप और लीला भी अनूप और धाम भी अनूप है। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तो अवध अनुपम है, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, महाराज सब कुछ अनुपम है। एक तान तरंग नाम की वेश्या थी। तो भाव प्रदर्शन करने की कला की बड़ी प्रसिद्धि थी इसकी। तो अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए राज दरबार में बुलाई गई। बादशाह ने श्री कृष्ण की बाल लीला का भाव दिखाने की आज्ञा दी। तो उसने भाव दिखाया कौन से पद का? मैयारी में चंद खिलौना लई हो। और महाराज इस पद को गाते गाते, भाव प्रदर्शित करते करते, अब बादशाह जो आज्ञा देगा वही भाव करना है, वो तो तदाकार हो गई, मचल गई, मानो साक्षात बालकृष्ण मैया से मचल रहे हो। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत बहुत पुरस्कार देने लगा, पर कुछ भी नहीं लेती, आज फेंक देती है। आज तो उसके बस एक ही रट हो गई, मैयारी में चंद खिलौना लई। बादशाह झुंझला गया। एक वहाँ पर दरबार में, सभा में एक अनुभवी सज्जन थे। उन्होंने इसके भाव को पहचान लिया, सुझाव दिया बादशाह को। जैसे रोहिणी माता ने बड़े युक्ति से थाल में जल भरकर चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाकर बालकृष्ण को मनाया था कि ये रहा चंद्रमा, ये ले ले लाला, तो वही किया जाए, और ऐसा ही किया गया। वो प्रसन्न हो गई। जब भावावेश थोड़ा कम हुआ तो बादशाह ने उलाहना दिया उसको। कहता था, तुम तो बड़े से बड़े पुरस्कार पर नहीं रीझी और झूठ मूठ के चंद्रमा के प्रतिबिंब पर रीझ गई, ऐसा क्यों? कहती है, यदि मैं पुरस्कारों का लोभ करती तो भाव प्रदर्शन में त्रुटि रह जाती। बालकृष्ण तो चंद के प्रतिबिंब पर ही रीझे थे, अन्य किसी वस्तु पे तो नहीं रीझे।
ये एक भाव की बात है। इसमें जो भक्ति के 5 रस हैं, 5 भाव हैं, सब अनुपम हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं ना अपने कवित्व में कि सब कुछ अनुपम है। मानो उपमा नहीं दी जा सकती, किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती किसी चीज़ की। टीका को चमत्कार जानोगे विचार मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं, जिनके नश्रुपात पुलकित गात कबू, तिनों को भाव सिंधु बोरिसो छकाए हैं। इसीलिए कहते हैं इसमें जो भी रस का, जितने भी भक्त हैं 5 में से किसी न किसी रस के तो उपासक होंगे, जिसके भी हों। भगवान का तो नाम रूप लीला धाम सब अनुपम है, अनूप है। इनके नाम अनेक अनूपा, रूप अनूप है। निरुपम न उपमान, राम समान राम निगम कहें। लीला अनूप है महाराज, कहूँ नाथ हरिचरित अनूपा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं मैंने अनुपम रामचरित्र सुनाया है आपको। व्यास समास सुमति अनुरूपा, और धाम भी अनूप है। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। मानो 5 भावों का, भक्ति के 5 रसों का जो वर्णन किया प्रियादास जी महाराज ने, वो स्वयं कहते हैं जो वर्णन किया गया वो अनुपम है। इसीलिए हृदय द्रवित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तभी तो कहते हैं जिनके नश्रुपात पुलकित गात कबो। मानो भाव जो सर्वथा वज्र हृदय है, मानो कोई कितना भी कैसा भी करुण प्रसंग सामने क्यों ना आवे, किंचित मात्र भी जो पसीजे नहीं, उसी को तो वज्र हृदय को कहेंगे वज्र है भैया। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरतन जो हर्षाती। रामचरितमानस में आया। अरे हे पार्वती, भगवान के चरित्रों को जिन श्रवण करके जब हर्ष न हो जिस हृदय में, अरे वो कोई हृदय है, वो तो वज्र से भी अधिक कठोर है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरितन जो हर्षाती। अरे भैया वो हृदय नहीं हो तो लोहा है। अरे जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल न जाए, उनकी ओर बह न जाए, और फिर जिस समय हृदय पिघलता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम खिल उठता है। ऐसा ना हो तो भैया ऐसा कठोर हृदय तो फट जाना चाहिए, नेत्र फूट जाने चाहिए, ऐसा शरीर जल जाना चाहिए जो भगवान का स्मरण करके भी द्रवित न हो, पुलकमान न हो। किसी ने कहा है, किसी ने क्या, गोस्वामी जी कहते दोहावली में, हिय फाटहु फूटहु नयन और जरऊ सुतन के ही काम, द्रव ही श्रव ही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भाव है कि भगवान का चरित्र कहने सुनने में जिसको हर्ष रोमांच न हो तो निश्चित ही और जिनको हर्ष रोमांच हो जाए फिर तो बड़े भागी हैं वो। क्योंकि रामचरितमानस में आया, कहत सुनत हर्ष ही पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। वही रामचरितमानस में गोता लगाते हैं जिसको कहने सुनने में हर्ष होता है। भैया जिनका हृदय वज्र है, प्रियादास जी महाराज कहते हैं, तिनहु को भाव सिंधु बोरिसो छकाए। जो वज्र हृदय के हैं वो भी भक्तमाल में आते। तो ये जो भक्ति रस बोधनी टीका है, जो वज्र कठोर हृदय है जिनका, उनको भी भाव सिंधु में, जिस हृदय में भाव का बिंदु भी ना हो वहाँ भाव सिंधु हिलोरें लेने लगता है। विचारने की बात है। जब रसहीन हृदय में भाव सिंधु उमगाने लगेगा भक्तमाल का श्रवण करके, तो जो रसिक हृदय है उनके लिए कितना सुखदायी होगा ये भक्तमाल। इसकी रस चर्चा, इसकी कथा वार्ता कितनी सुखदायी होगी।
जो रसहीन है वो तो भाव सिंधु में उमड़ने लगे, उमगने लगे, और जो रसिक हैं, अच्छा भाव सिंधु में डुबोने का भाव ये भी है, कहते हैं कि डुबो देते मानो सदा सर्वदा के लिए उसका हृदय सरस हो जाता है। क्षणिक अनुराग हो गया हो, क्षणिक अनुराग की प्राप्ति हो, सो बात नहीं। ललित किशोरी जी कहते हैं डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। जो एक बार उस प्रेम सिंधु में गया, डूबा, वो फिर कहाँ उछलेगा, तो जैसा था बस अंदर ही चला गया। तो कहते हैं ऐसों को भी छकाए हैं, जिनका कठोर हृदय है, ऐसों को भी महाराज छकाए हैं। और भाव सिंधु में नहीं गए, भगवत भागवत चरित्रों में नहीं गए, तो चाटत रहे स्वान पातरी जो कबहू न उदर भरे हो। गोस्वामी जी विनय में कहते हैं हे प्रभु, आपसे विमुख रहकर, आपके भक्तों से विमुख रहकर आज तक कुत्ते की तरह पत्थर ही चाटते रहे, कभी पेट नहीं भरा। लेकिन यहाँ कहते हैं छकाए हैं, तीनों को भाव सिंधु बोरिसो छकाए हैं। मानो प्रियादास जी महाराज कहते हैं अपनी टीका में, तो मैंने तृप्त कर दिया। सुन रोवे गावे एक भूमि में लुटावे तन, एक हंसी नाचे ध्यान लावे मूर्ति लाल की। कवित्व है बड़ा सुंदर। सुन रोवे गावे एक भूमि में लुटावे तन, कोई तो सुन के रोते हैं, कोई सुन सुन के गाते हैं, कोई भूमि में लौटने लगते हैं, कोई हंसते हैं, कोई नाचते हैं, कोई ध्यान में लग जाते हैं लाल जी के श्री विग्रह की मूर्ति के ध्यान में। सुन रोवे गावे एक भूमि में लुटावे तन, एक हंसी नाचे ध्यान लावे मूर्ति लाल की। एक धन धाम खान पान परिवार त्यागी, सुने चित जात सोच छाड़ी माया जाल की। तो कोई तो ऐसे ही घर द्वार का सब छोड़ो चल पड़ो, माया जाल छोड़ो चल पड़ो। सुन, केवल सुन के तो श्रवण की तो महिमा है। और भांग बूटी छूटी अरूही की आंख खूटी, तब ममता जंजीर टूटी मेटी चिंता काल की। और एक एकन बुलाए धाय लाए समझाए कहें, चली सुनी आओ कथा होती भक्त माल की। बोलिए श्री भक्तमाल जी की जय। ऐसी ऐसी ललित कथा है भक्तमाल जी की। और गोपियों की क्या हालत है भैया। प्रेम सुख जाल रही काहू न संभाल, ओ सुनी भक्तमाल कह दो बांसुरी गोपाल की। इसीलिए तो प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भाव ये है, कहते हैं ना, जौलो रहे दूर ही हो विमुखता पूर ही हो। जब तक दूर है तभी तक विमुख है। जब तक भक्तमाल जी का दर्शन नहीं हुआ, पढ़ा सुना समझा नहीं, तब तक विमुखता रही। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने कहा ना, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इसलिए कहते हैं हियो होए चूर चूर नेक श्रवण लगाए। तो कहने का भाव है, कहते हैं प्रियादास जी महाराज की इस भक्तिमाल कि जो रस भक्ति रस बोधनी टीका हुई, उसमें भक्ति के पांचों रसों का ऐसा विस्तार है और विशद वर्णन है। यहाँ तो नाम लिया भक्ति के 5 रसों का, लेकिन कहते हैं आगे जितने चरित्र हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सब भक्तों के चरित्र हैं। तो हर भक्त किसी न किसी भक्ति रस का तो उपासक है। तो उन भक्ति रसों का विशद वर्णन, विस्तार से वर्णन भक्तों के चरित्रों में उन्होंने किया है। आगे के कवित्व में श्री प्रियादास जी महाराज कहते ना, लाखा पिघले रंग परे नहीं सके बिलगाए, द्रवित चित्त पे रंग चढ़े क्यों उतरे ना। द्रवित चित्त पे, रोमांचित चित्त पे जो रंग चढ़ता है, फिर वो कहाँ उतरता है? वो तो बस चढ़ता ही चढ़ता है। डूबा प्रेम सिंधु का हमने को नहीं उछलते देखा, जो गया सो गया।
कौन खाटी मीठी कहे उसकी। तो भाव की प्रधानता, भक्ति रस के ये 5 भाव ही तो हैं, शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य और श्रृंगार। एक बार जैसे बादशाह की आज्ञा से वेश्या ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का भाव प्रकट किया, मैयारी में चंद खिलौना ली हूँ। ऐसे ही एक वेश्या थी बारमुखी अकबर के दरबार में। वो भी भाव भंगिमा दिखाने में बड़ी निपुण थी अपने नृत्य कला कौशल में। तो अकबर एक बार निधिवन में, श्रीधाम वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज का दर्शन करने आए, क्योंकि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें एक थे तानसेन। तानसेन जी महाराज श्री संगीत सम्राट श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य थे। तो किसी तरह वेश बदल के तानसेन का ही सेवक बनकर अकबर निधिवन आए महाराज जी के, स्वामी जी के दर्शन के लिए। बोले श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो अकबर के दरबार की एक वेश्या थी, श्री हरिदास जी महाराज के पास पहुंची। हरिदास जी महाराज को उस पर बड़ी दया आई। महापुरुषों के हृदय में सहज दया करुणा भरी रहती है। वस्तुतः भजन करते करते भगवान के सब सद्गुण भक्तों में, महापुरुषों में, सिद्धों में अपने आप उतरने लगते हैं। क्यों? चित्त जिसका दिन रात चिंतन करता है उसके गुण दोष तो भीतर आते ही हैं। तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि ठीक है, तू दुखी मत हो, तू तो नृत्य कला में बड़ी कुशल है, मैं तुझे कल एक रिजवार से मिलाऊंगा। कल अपने नृत्य कला कौशल को तू प्रकट करना। बड़ा दरबार है और श्री हरिदास जी महाराज ने उसको प्रस्तुत किया। महाराज पूछते हैं, स्वामी जी तो बताती है 2 पद तैयार हैं, अब बताओ तुम्हारा कौन रिजवार है, किसको रिझाऊँ आज, किसको गाकर नृत्य करके दिखाऊं, सुनाऊं। तो स्वामी जी ने कहा बताता हूँ, बड़ी भीड़ लगी है, बांके बिहारी जी महाराज का दरबार है महाराज। बोलिए ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की जय। इतनी भीड़ है, आरती का समय था, सुबह का समय, ब्रजवासियों की इतनी भीड़ उमड़ रही है ठाकुर जी के दर्शन की। और स्वामी जी ने कह दिया पहले ये रिझाएगी। अब उसने अभी तक नहीं देखा रिझवार कौन है, वो तो सोची ये भी कोई राजा हो जा होगा, कहते हैं वृंदावन का राजा है। देखी नहीं कि वो तो मूर्ति है भीतर। हाँ, सोची इसका भी दरबार है यहाँ भाई, जो है बहुत बड़े राज दरबार से आई थी बादशाह के। स्वामी जी ने ठाकुर जी से भीतर जाके पर्दे के पीछे निवेदन किया, महाराज एक भेंट लाया हूँ आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, वो आपको रिझाने आई है। आज वो आपको रिझाएगी। अब मैं चाहता हूँ, मैं हृदय से चाहता हूँ कि आज आप उस पर रीझ जाओ, आज आप उस पर रीझ जाओ। यही होते हैं आचार्य, जीव के कल्याण के लिए बीच में आके प्रभु से सिफारिश कर देते हैं। और श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया श्री निधिवन राज में, ऐसे प्रभु, ऐसे सिद्ध महापुरुष अगर सिफारिश कर दें तो क्या बात न चलेगी। पर जैसे तैसे खूब मनाया बिहारी जी को पर्दे के अंदर जाके श्री हरिदास जी महाराज ने, महाराज ठाकुर जी आज आप इसके ऊपर रीझ जाओ, ये मैं चाहता हूँ। क्यों? भक्त चाहता है मेरे भगवान की प्रभुता बढ़े, महिमा बढ़े। अब ठाकुर जी तो अपने शिव विग्रह में थे, कुछ बोल थोड़ी रहे, पर सुन तो रहे। और बाहर आके उससे कहा कि देखो इतना बड़ा रिजवार है, इतना बड़ा रिजवार है, आज तुम अगर इसको रिझा लोगी तो जीवन में फिर कभी किसी को रिझाने की तुमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम आज पूरा हो जाएगा। तुम अपना सब नृत्य कौशल, है ना, हाव भाव सब लगा दो जोर, आज इसको रिझा लो तुम।
उसने पद गाया। अब तो बड़ी कहीं थूथू भी हो रही है, 10 लोग, 1000 लोग, 500 लोग तरह तरह की बात भी कर रहे हैं। स्वामी जी को क्या सूझी, इस वैश्या को ले आए ठाकुर जी के आगे जगमोहन में और खड़ा कर दिए। पर स्वामी जी की आज्ञा, उनके ठाकुर जी, कौन बोल सकता है? किसी की बिसात ही नहीं है कुछ कहने की एक अक्षर। उसने पद गाया, 2 पद गाए, उसको 2 पद गाने थे, इसके 2 पद की तैयारी दी। और जब पर्दा खुला तो देखा, अरे राम, ये तो मूर्ति में भगवान है। इतना तो समझ रही है, मंदिर में मूर्ति है, भगवान है, हम क्या जाने पर्दे के पीछे क्या है। उसने एक पद गाया महाराज, और जैसे जैसे पद गाती थी, आगे बढ़ती थी पद गाते गाते, नृत्य करती हुई, उसको लगता था मानो वो स्वरूप मुझे अंदर खींच रहा है अपनी ओर। उसको सुध न रही। एक पद पूरा हुआ, भीड़ जमा थी दर्शन के लिए बिहारी जी के। सब व्याकुल हो गए कि अब तो स्वामी जी इसको हटावें, ये क्या जगमोहन में नाचेगी, ये इसके रहने खड़े होने की जगह भी है। न जाने यार स्वामी जी को क्या सूझी, पर कौन बोले। और फिर समा बंध गया, जब वो नाचने लगी समा बंध गया। बोलना चाह रहे हैं बहुत लोग पर बोल नहीं पा रहे हैं, बीच में कौन बोले, टप। स्वामी जी साक्षात विराजमान है, कौन बोले। एक पद गाती, उसको लगता मानो उसको कोई खींच रहा है भीतर की ओर, आकर्षण। अरे श्री कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है जो आकर्षित करे जीव मात्र को। और जब उसने दूसरा पद गाया, आरंभ किया, बस 2 ही पंक्ति वो गा पाई थी, बस 2 पंक्ति। पद गाते ही इतना तेज आकर्षण हुआ, भीतर से खींचने लगी, जगमोहन से ठाकुर जी के शिव विग्रह की ओर बढ़ने लगी। बिहारी जी का जगमोहन बहुत लंबा है, खूब जगह है, वो बढ़ने लगी अंदर। लोग परेशान होने लगे, अरे पागल हो गई, स्वामी जी को क्या हो गया, इसको उठाओ, रोको, पकड़ो, कहाँ चली जाएगी। कोई कहता अरे क्या मंदिर के भीतर, दिल्ली के भीतर गर्भगृह में घुस जाएगी, देखो तो कैसी निर्लज्ज है, कैसी बढ़ती जा रही है नाचती गाती हुई। न जाने इसको कौन बिहारी जी के सरमुख खड़ा कर दिया। अब क्या करें, स्वामी जी तो यही है, शिकायत भी किसको करें। बस 2 पंक्ति महाराज गा पाई थी। दूसरी पंक्ति गाते गाते उसका एक पैर दहली के अंदर हो गया और एक पैर दहली के बाहर। अब तो हाहाकार मचा। कितना धैर्य रखेंगे, कितना धैर्य रखेंगे लोग हैं। इतनी अपरस की सेवा बिहारी जी की और ये स्थिति है। एक पैर तो दहली के भीतर गर्भगृह में और एक पैर दहली के बाहर। और दूसरी पंक्ति पूरी हो, दूसरे पद की दूसरी पंक्ति बस पूरी होते होते महाराज बिहारी जी ने हाथ बढ़ाकर उसको खींच लिया। सबके देखते देखते कुछ नहीं मिला, उसके चीर का एक छोटा सा टुकड़ा बिहारी जी के कंधे के पास मिला। वो तो नहीं दिखा, फिर वो दिखी नहीं, मिली नहीं, वो कभी लौटी नहीं। भाव है कि जब आचार्य बीच में आ जाते ना जीव कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए, और आचार्यों में जीव उद्धार जीव कल्याण तो कूट कूट के भरा रहता है। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तू तुम्हार सेवक असुरारी। अयोध्या की प्रजा भगवान श्री राम से कहती है राम गीता श्रवण करके, हे नाथ हे तो रहित जग जुग उपकारी। इस जगत में अकारण उपकार करने वाले एक तो आप हैं, दूसरे आपके भक्त जन हैं। बस तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जब स्वामी जी ने ही कह दिया बिहारी जी को कि मैं तो चाहता हूँ आज इसके ऊपर आप रीझ जाओ, और ये मेरी प्रबल इच्छा है कि आज इसके ऊपर आप रीझ जाओ। जीवन भर इसने बहुतों को रिझाया है, आज हार के आपके दरबार में आई है। अगर अकबर उससे कहते थे उस वैश्या से, तू आज रिझा लेना, क्यों अकबर तुझ पे रीझा होता तो मेरे पास क्यों भेज देता। पर आज ऐसे रिजवार से मिला दूंगा, एक बार रिझा लेगी तो बस। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की, बोली श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवत समय को शुद्ध करते हुए आज ही करवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम।
जय जय श्री राधे हरि बोल हरि बोल।